Hello students, yesterday we have done one question, so now I continue with second question, and the second question is show that ये आपको एक सेट दे रखा है. Now the set has elements of type 3 tuple type x1 x2 x3 and these tuples satisfy 2x1 minus x2 plus x3 less than equal to 4 and we want to prove this set is a convex set. कल हमने क्या किया था, कल जो हमने कन्वेक्स सेट प्रूव किया था उसमें इक्वलिटी का साइन था, और आज जो हम कन्वेक्स सेट प्रूव करने जा रहे हैं उसमें यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का साइन है. ठीक है जी, प्रोसीजर हमारा सेम है बिल्कुल, जैसे कल चल रहे थे वैसे डिक्टो बिल्कुल वैसे चलेंगे. एंड द वेरी फर्स्ट स्टेप इज, जिसको कन्वेक्स सेट प्रूव करना है उसको नाम एस दे दिया. सो लेट अस सपोज दिस एस इक्वल टू दिस सेट. अब इस एस को हमने कन्वेक्स सेट प्रूव करना है, तो कन्वेक्स सेट प्रूव करने का तरीका थोड़ा मैं रिमाइंड कर रहा हूँ. क्या तरीका था हमारा, जिसको कन्वेक्स सेट प्रूव करना वहाँ दो एलिमेंट उठाओ, यू और भी जैसे दो एलिमेंट उठाओ और उसके बाद हमने प्रूव करना है कि इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन लैम्डा यू प्लस 1 माइनस लैम्डा इन टू बी ये इस एस के अंदर जानी चाहिए. ठीक है जी, अब ये इसके अंदर जाएगी कब, जब ये एलिमेंट इस सेट की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा. नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दिस सेट, देखिए ज़रा ध्यान से. इस सेट की प्रॉपर्टी क्या है, नंबर एक, इसमें जो भी एलिमेंट उठाएंगे वो 3 टुपल टाइप का होगा और ये टुपल जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं. ठीक है जी, तो सेम प्रोसीजर हमने क्या किया, एस में दो एलिमेंट उठाए. ठीक है जी, अब यू एस का एलिमेंट तो यू 3 टुपल टाइप का होगा, तो यू आ गया u1 u2 u3 एंड दीज टुपल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन मीन्स 2u1 माइनस u2 प्लस u3 लेस देन इक्वल टू 4. उसी तरीके से v का करेक्टर भी सेम 3 टुपल टाइप और दिस सेटिस्फाई दिस इक्वेशन. ठीक है जी, यहाँ पे ये ब्रैकेट नहीं लगेगी और इसको कंबाइन करके नंबर दे दिया हमने 1. और बाकी फिर वैसे ही क्या किया था, पहला स्टेप क्या था हमारा, हमने लैम्डा यू प्लस 1 माइनस लैम्डा बी को एस में भेजना है. तो क्या किया हमने, लैम्डा यू प्लस 1 माइनस लैम्डा बी लेके चले. पहली कंडीशन ये कैसा होना चाहिए, ये 3 टुपल टाइप का आना चाहिए. ठीक है जी, और दूसरी कंडीशन क्या है इसकी, ये जो 3 टुपल आए इट मस्ट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, जो आपको इक्वेशन दे रखी है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए. ठीक है जी, तो लेके चले. सेम प्रोसीजर, यू और बी की वैल्यू रख दी. वैल्यू रखने के बाद हमने क्या किया, वैसे जैसे कल सॉल्व किया था, लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई किया, 1 माइनस लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई किया, दो स्टेप इकट्ठे किए, तो एक्स टुपल एक्स में जमा हो जाएगा, वाई टुपल वाई में जमा हो जाएगा, जेड टुपल जेड में जमा हो जाएगा, और हमारे पास ये आ गया ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा. तो ये बन गया x1, ये बन गया x2, ये बन गया x3. तो क्लियर कट ये लैम्डा यू प्लस 1 माइनस लैम्डा भी आ गया 3 टुपल टाइप. तो पहली कंडीशन हो गई. अब हमने क्या प्रूव करना है कि ये जो 3 टुपल हैं, ये 3 टुपल जो हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं. कौन सी इक्वेशन, ये जो है 2x1 माइनस x2 प्लस x3 लेस देन इक्वल टू 4. तो हमने क्या किया, नाउ फर्दर 2 टाइम x1 माइनस x2 प्लस x3 लेके चल पड़े, और नाउ वी वांट टू चेक दिस मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 4 लेके चले. सेम प्रोसीजर जैसे कल किया था. क्या बोला था मैंने, ब्रैकेटें नहीं खोलनी है, लैम्डा के ऑप्शन इकट्ठे करो, 1 माइनस लैम्डा के ऑप्शन इकट्ठे करो. लैम्डा के ऑप्शन इकट्ठे किए, 2u1 यहाँ से आ गया माइनस u2, यहाँ से आ गया प्लस u3. उसी तरीके से 1 माइनस लैम्डा के ऑप्शन इकट्ठे किए, 2v1 माइनस v2 देन प्लस v3. ठीक है जी, और नंबर 1 में अगर आप ध्यान दें तो नंबर 1 में ये 2u1 माइनस u2 प्लस u3 लेस देन इक्वल टू 4 है, 2v1 माइनस v2 प्लस v3 लेस देन इक्वल टू 4 है. तो इमीडिएट ये चीज़, दिस थिंग इज लेस देन इक्वल टू 4 एंड अगेन 2v1 माइनस v2 प्लस v3 इज लेस देन इक्वल टू 4. ठीक है जी, इसको फिर वही अगर आप कॉमन लेना चाहते हैं तो कॉमन ले लीजिए, 4 इंटू लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा, लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, आ गया 4. एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना खास आपने, यहाँ इक्वल टू था, यहाँ लेस देन इक्वल टू आया, लेस देन इक्वल टू का फिर इक्वल टू आ रहा है. ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. एक्चुअली में क्या है कि ये लेस देन इक्वल टू का रिलेशन जो वो इन दो के बीच में है, ये इक्वल टू का रिलेशन जो वो इन दो के बीच में. तो अल्टीमेटली हम इस चीज़ को सॉल्व कर रहे हैं, इस चीज़ को सॉल्व करके हम यहाँ पहुँचे एंड लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो गया, इक्वल टू 4. तो फाइनली जो इनइक्वालिटी या इक्वालिटी जो भी आएगी वो इनमें जो सबसे बड़ी इनइक्वालिटी होती है वो आती है, जैसे इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू चलता था, यहाँ पर लेस देन इक्वल टू आ गया. तो अल्टीमेटली ये लेके चले थे और ये आ गया लेस देन इक्वल टू 4.
मतलब आपने इस चीज़ को सॉल्व किया, इसकी वैल्यू आई ये, इसकी वैल्यू आई ये, तो हमने इसको यहाँ रख दिया, तो लेस देन इक्वल टू आ गया, लेस देन इक्वल टू 4। तो उसका मतलब ये जो टुपल थे इट सेटिस्फाई द इक्वेशन विच इज डिस्क्राइब्ड इन द सेट। सो लैम्डा यू प्लस 1 माइनस लैम्डा वी गोज टू एस, so S is a convex set. On the same lines, next question, show that same question जैसे अभी किया हमने, this is again a set of element whose character is of type 3 tuple and these 3 tuples satisfy this equation and we want to prove this is a convex set and I think you can do easily it. Same procedure है, इसको नाम दे दिया S, जिसको कन्वेक्स सेट प्रूव करना, वहाँ 2 एलिमेंट उठाए। एक चीज़ का ध्यान रखना, टुप्पल का एलिमेंट से कोई लेना देना नहीं, कहीं आपके दिमाग में ऐसा कंसेप्ट आ रहा हो कि 3 टुप्पल आ गए तो एलिमेंट 3 ले लिए, नो, ये टुप्पल का कंसेप्ट अलग है, एलिमेंट का कंसेप्ट अलग है। एलिमेंट हमने 2 ही लेने, तो एलिमेंट ले लिए 2 और उसके अनुसार फिर हमारा लैम्डा यू प्लस 1 माइनस लैम्डा ये एस में जाना चाहिए। तो एलिमेंट ले लिए अकॉर्डिंग टू डिफाइनिंग ये 3 टुप्पल, तो यू भी 3 टुप्पल टाइप का हो गया, ये टुप्पल इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करके, वैसे वी भी 3 टुप्पल टाइप का हो गया, ये टुप्पल इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करके, ये ब्रैकेट नहीं लगेगी यहाँ पे। सो हमने कंबाइन करके इसको नंबर कर दिया 1। तो लैम्डा यू प्लस 1 माइनस लैम्डा इंटू वी लेके चले, पहला काम वही, इस मस्ट बी ऑफ 3 टुप्पल टाइप, तो यू और वी की वैल्यू पुट कर दी, पुट करके वैसे हमने अंदर मल्टीप्लाई करके एक्स टुप्पल वाई टुप्पल जेड टुप्पल अलग अलग कर दिए और ये क्लियर कट बन गया आपका x1 x2 x3। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि ये x1 x2 x3 जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए, तो क्या किया हमने x1 की जगह इसको रखा, x2 की जगह ये रखा, x3 की जगह यहाँ रखा और लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो लेके चले लैम्डा यू प्लस 1 माइनस लैम्डा इंटू v1 लेके चले फर्दर इक्वल टू, सॉरी वो जो था, ये जो टुप्पल थे इनको तीनों को उठाया और यहाँ रखा, x1 प्लस 2 x2 माइनस x3, तो ये लेके चले x1 प्लस 2 टाइम x2 माइनस x3 इक्वल टू लेके चल पड़े। अब फिर वही सेम चीज़, लैम्डा के कोएफिशिएंट इकट्ठे कर लिए, ठीक है जी, फिर 1 माइनस लैम्डा के कोएफिशिएंट इकट्ठे कर लिया और ये दोनों, दिस थिंग इज लेस देन इक्वल टू 1, दिस थिंग इज आल्सो लेस देन इक्वल टू 1, तो यहाँ 1 आ गया साथ में गुणा में, सॉल्व करके इक्वल टू 1। तो फाइनली दिस होल रिजल्ट इज लेस देन इक्वल टू 1। और एक चीज़ का और ध्यान रखें, जब फाइनल आप रिजल्ट को इकट्ठा कर रहे हैं तो उस केस में आपके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों लिखनी है आपने। जब आपने क्लब करना है क्वेश्चन को तो क्लब में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आनी चाहिए। तो बोथ आर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड, सो दिस गोज टू एस, दिस इम्प्लाई एस इज ए कन्वेक्स सेट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट हाइपरप्लेन इन आर की पावर एन, इन आर की पावर एन, इन आर की पावर एन इज अ कन्वेक्स सेट। कल हमने देखा था हाइपरप्लेन क्या होता है, तो हमने प्रूव करना है कि एन डायमेंशनल स्पेस में जो हाइपरप्लेन है ये भी कन्वेक्स सेट होता है। प्रोसीजर सेम है बिल्कुल, क्या किया जैसे पीछे करते थे, जिसको हमने कन्वेक्स सेट प्रूव करना है उस सेट को नाम दे दिया एच। ये आप कल डेफिनेशन देख चुके हैं, हाइपरप्लेन क्या होता है, इट इज़ अ सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन एंड दिस इज योर वेक्टोरियल फॉर्म। सो एच इक्वल टू एक्स सच दैट ए एक्स इक्वल टू जेड। आपने कल देखा था इसके 3 रूप थे, एक तो कार्टेशियन फॉर्म थी, एक आपकी मैट्रिक्स फॉर्म थी, ये आपकी वेक्टर फॉर्म है। तो लेके चल पड़े फिर वही, अब इस सेट का करेक्टर क्या है, इस सेट का करेक्टर क्या है, इसके पास एक ही प्रॉपर्टी है कि इसमें जो भी एलिमेंट उठेगा वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब देखो हमने एच को प्रूव करना है, एच को प्रूव करना है कन्वेक्स सेट, तो प्रूव करने का तरीका फिर वही, जिसको कन्वेक्स प्रूव करना वहाँ 2 एलिमेंट उठाओ और लैम्डा यू प्लस 1 माइनस लैम्डा इंटू वी एच में जाना चाहिए, ठीक है जी। अब एच में जाएगा कब, जब एच की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। और एच की प्रॉपर्टी क्या है, इसके अंदर वो एलिमेंट हैं जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस एलिमेंट को एच के अंदर भेजना है तो इट मस्ट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए इंटू लैम्डा यू प्लस 1 माइनस लैम्डा इंटू वी आप लेके चलेंगे, इसको लेके चलेंगे और प्रूव करेंगे दिस इज इक्वल टू जेड। देखते हैं तो क्या किया हमने, ये 2 एलिमेंट उठाए, यहाँ पर x1 x2 ले लिए। अगर आप चाहें तो यू भी ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा अलग इसलिए लिए ताकि आपका हाथ जो यू के ऊपर ही बना रहे, x1 x2 जो भी एलिमेंट डिफरेंटली आप ले सकते हैं तो कर सकते हैं आप। ऐसा ना हो कि यू के ऊपर हाथ बना लिया और बाकी कोई एलिमेंट लिया तो छुट्टी होगी। तो हमने क्या किया, 2 एलिमेंट इससे उठाए, टारगेट आपको पता है। अब ये एलिमेंट एच में उठाया तो इट मस्ट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, आ गया ये। x2 इज एलिमेंट ऑफ एच, तो इट मस्ट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, आ गया ये। अब टारगेट क्या है, लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा इंटू x2 को हमने h में भेजना है, इसमें भेजना है। तो उसका मतलब ये h में जाएगा कब, जब ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो व्हाट इज दिस, a टाइम्स लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा इंटू x2 क्या आना चाहिए, z आना चाहिए। तो लेके चल पड़े, क्या किया हमने,
इससे गुणा किया, इसको इससे गुणा किया, उसके बाद लैम्डा को बाहर निकाल दिया, ax1 अंदर कर दिया, 1 माइनस लैम्डा बाहर, ax2 अंदर कर दिया, इधर कर दिया। अब ax1 z के बराबर है, ax1 की वैल्यू z रख दी, ax2 भी z के बराबर है, z रख दिया, ओपन द ब्रैकेट्स, ये कैंसिल हो गया एंड वी लेफ्ट विद z। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, क्या चेक कर लिया आपने कि ये जो एलिमेंट है जिसको h के अंदर भेजना है, इसने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। अगर सेटिस्फाई कर दिया तो उसका ये एलिमेंट कहाँ चला गया, h में चला गया। तो लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा इंटू x2 गोज टू h। तो h इज़ ए कन्वेक्स सेट। आसान काम है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ये एक्चुअली बड़ा डिफरेंट सा टॉपिक है और आसान है बिल्कुल ये, तो आप कर सकते हैं आराम से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन द सेम लाइंस, ये भी मैंने कल डेफिनेशंस की थी हमने, ओपन हाफ स्पेसिस और क्लोज हाफ स्पेसिस। ओपन हाफ स्पेस को हम लिख रहे हैं h0 प्लस, ये नोटेशन है और कुछ भी नहीं है, ये h पैर में 0 सिर के ऊपर प्लस, ठीक है जी। जस्ट दिस इज द नोटेशन, दिस इज द नोटेशन फॉर व्हाट, x सच दैट ax इज ग्रेटर देन z। और उसी तरीके से ओपन हाफ स्पेस दूसरा क्या था, x सच दैट ax इज लेस देन z, ठीक है जी। तो ये इसने देखे क्वेश्चन के अंदर ओपन हाफ स्पेसिस एच ओ ओ, ये ओ मीन्स ओपन, प्लस मीन्स पॉजिटिव सेंस में प्लस ले लिया, नेगेटिव सेंस में लेस देन है तो नेगेटिव सेंस में हमने नेगेटिव ले लिया। तो एच ओ पॉजिटिव, एच ओ नेगेटिव। हमने प्रूव करना है कि ये दोनों सेट्स जो हैं वो ओपन हाफ स्पेसिस जो हैं वो कन्वेक्स सेट है। और इसके साथ दो और जोड़ दिए, ओपन हाफ स्पेसिस एंड क्लोज हाफ स्पेसिस। मतलब अल्टीमेटली दिस क्वेश्चन इटसेल्फ कंटेन्स 4 क्वेश्चंस इंडिविजुअली। वन इज open half spaces, second is closed half spaces, and we want to prove these 4 sets are convex sets। तो मैं एक करवाता हूँ, बाकी आप कर सकते हैं आराम से। सेम प्रोसीजर, फिर दोबारा वही सेम चीज़, फिर वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ मैं। व्हाट आर द प्रॉपर्टी ऑफ दिस सेट, क्या प्रॉपर्टी है इसकी, इसके अंदर जो भी एलिमेंट लेंगे वो इसको सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब हमारा मकसद क्या है, लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा इंटू x2 को h पॉजिटिव में भेजना। तो कब जाएगा, जब ये चीज़ इसको सेटिस्फाई करेगी। मतलब x की जगह लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा इंटू x2 रखेंगे और रखने के बाद सॉल्व करेंगे, वो ग्रेटर देन z आना चाहिए। उसी तरीके से इसमें लेस देन z आना चाहिए, इसमें ग्रेटर देन इक्वल z आना चाहिए, इसमें लेस देन इक्वल z आना चाहिए, ठीक है जी। तो हमने क्या किया, जिसको कन्वेक्स सेट प्रूव करना, वहाँ दो एलिमेंट उठाए। अगर ये इसका एलिमेंट तो ऑटोमेटिकली इसको सेटिस्फाई करेगा, सॉरी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये जो है ax ग्रेटर देन z इसको सेटिस्फाई करेगा, तो क्या बनेगा, ax1 ग्रेटर देन z, x2 भी इसके अंदर है तो ax2 ग्रेटर देन z, ठीक है जी। अब a इंटू लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा इंटू x2 लेके चल पड़े, क्योंकि हमारा मकसद क्या है, इसको भेजना है इसके अंदर h पॉजिटिव के अंदर। तो कब जाएगा, जब ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई कब करेगा, हमने a इंटू एक्स की जगह इसको रखा और लेके चल पड़े, और ग्रेटर देन z आना चाहिए तो लेके चल पड़े। a लैम्डा x1 ब्रैकेट खोल दी, सिंपल, लैम्डा बाहर कर दिया, 1 माइनस लैम्डा ax1 आगे कर दिया, ax2 आगे कर दिया, और ax1 इज ग्रेटर देन z, ये आ गया ग्रेटर देन का साइन, ठीक है जी। ax2 इज ग्रेटर देन z, ये आ गया। फिर इसको सॉल्व किया, ध्यान रखिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये इक्वल टू का रिलेशन जो वो इन दो के बीच में है, और ये ग्रेटर देन का रिलेशन जो वो इन दो के बीच में है। अल्टीमेटली आप इसको सॉल्व करके यहाँ पहुँचे, इसको सॉल्व कर, इसके और इसके बीच में रिलेशन इक्वल टू का है। तो जब इसको सॉल्व किया तो ये आया, इसको सॉल्व किया तो ये आया, तो इसको हम अल्टीमेटली रखेंगे कहाँ, यहाँ पर, क्योंकि इस चीज़ को सॉल्व करके z आ रहा है। तो जब इसको यहाँ रखेंगे तो ऑटोमेटिकली जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आप लिखेंगे तो दिस बिकम्स ग्रेटर देन z। So greater than z, this goes to this, so this is a convex set. And I think अब बाकी ये HO negative, then HC positive, C means closed, HC negative, they are convex sets, you can easily prove. PDF आपके पास पड़ी हैं, पहले आप खुद ट्राई करें, अगर दिक्कत आती है तो PDF से आप देख सकते हैं, इनके प्रूफ देख सकते हैं। So they are the proofs of these 4 questions. Okay. Now next is theorem. And it is very simple theorem, but basically this theorem is used in further numerical problems. So what is this theorem? Prove that intersection of two convex sets is again a convex set. ठीक है जी, हम प्रूव करना चाहते हैं कि दो हमारे पास कन्वेक्स सेट हैं, जैसे A और B अगर दो कन्वेक्स सेट हैं तो हमने प्रूव करना है कि इन दोनों की इंटरसेक्शन भी कन्वेक्स सेट होगी। दिस इज़ द प्रॉब्लम बेसिकली। तो चल पड़े लेके, लेट S1 एंड S2 बी टू कन्वेक्स सेट्स ले लिए। टू प्रूव S1 इंटरसेक्शन S2 इज अ कन्वेक्स सेट, ठीक है जी। तो प्रोसीजर वही है, सेम एज इट इज जैसे कर रहे हैं। हमने प्रूव करना है कि ये सेट कन्वेक्स है, तरीका वही है हमारा। क्या तरीका था, जिसको कन्वेक्स सेट प्रूव करना, वहाँ दो एलिमेंट उठा लिए, सेम प्रोसीजर। उसका क्या प्रूव करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या बनेगी,
लाइन क्या बन जाएगी इसकी, लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा इंटू x2, ये इसमें जानी चाहिए। देखते हैं, तो जिसको कन्वेक्स सेट प्रूव करना, वहाँ हमने 2 एलिमेंट उठाए, लैम्डा ले लिया, इसकी परमानेंट फिक्स कंडीशन 0 लेस देन इक्वल टू लैम्डा लेस देन इक्वल टू 1। अब देखो ये दोनों एलिमेंट इंटरसेक्शन में, तो उसका मतलब ये दोनों एलिमेंट इसमें भी जाएंगे तथा इसमें भी जाएंगे। इंटरसेक्शन, अब आपको पता है इंटरसेक्शन मीन्स दोनों में कॉमन, यहाँ भी होगा तथा यहाँ भी होगा। तो उसका मतलब x1 x2 S1 में भी चला गया, x1 S2 S2 में भी चला गया। लेकिन हमें दिया क्या है, S1 तथा S2 दोनों कन्वेक्स सेट्स हैं। अगर S1 और S2 दोनों कन्वेक्स सेट हैं तो कन्वेक्स सेट की डेफिनेशन क्या बोलती है कि अगर ये 2 पॉइंट S1 के अंदर हैं तो उनको ज्वाइन करने वाली लाइन भी S1 के अंदर होगी। S2 भी कन्वेक्स है तो इसके अंदर 2 पॉइंट जो लिए हैं उनको ज्वाइन करने वाली लाइन भी S2 के अंदर होगी। तो इसका लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा इंटू x2 S1 में भी चला गया और यही S2 में भी चला गया। मतलब ये S1 में भी आ गया, S2 में भी आ गया, दोनों में चला गया, तो उसका इंटरसेक्शन में चला गया। और इंटरसेक्शन में चला गया तो आई थिंक क्वेश्चन इज प्रूव्ड कि जिसको कन्वेक्स सेट प्रूव करना था वहाँ 2 एलिमेंट उठाए और इन 2 एलिमेंट को ज्वाइन करने वाली लाइन लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा इंटू x2 भी इंटरसेक्शन में चलेगी। तो इसका मतलब दिस इंटरसेक्शन इज ए कन्वेक्स सेट। अब इस थ्योरम के बिहाफ पे हमारे पास अब कुछ क्वेश्चंस हैं आगे। अभी तक जो आप पीछे स्टडी कर रहे थे उसमें क्या था, आपको एक सिंगल सेट दे रखा था जिसको आपने कन्वेक्स सेट प्रूव करना है। तो इस थ्योरम के अनुसार हम क्या देखेंगे, अब हमारे पास एक सेट दिया होगा विच इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेट्स फर्दर। तो हम क्या करेंगे, इंडिविजुअली उन सेट्स को चेक करेंगे, दे आर कन्वेक्स सेट्स। और बाय यूजिंग दिस थ्योरम सेज इफ टू सेट्स आर कन्वेक्स सेट्स देन इंटरसेक्शन इज आल्सो कन्वेक्स सेट। तो इस कंसेप्ट को हम देखो कैसे यूज़ करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, आपको एक सेट दे रखा है, कैसा सेट है, दिस इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ 3 टुपल टाइप विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन एज वेल एज दिस इक्वेशन। अब ध्यान दीजिए, अभी तक हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही इक्वेशन थी सेट के अंदर, अब क्या है हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई। मतलब ये टुपल जो वो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता है तथा ये टुपल इसको भी सेटिस्फाई करता है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले इस सेट को करेंगे बाइफरकेट। एक सेट लेंगे आप इस इक्वेशन के अनुसार तथा एक सेट लेंगे आप इस इक्वेशन के अनुसार, और फिर बारी बारी से चेक करेंगे ये कन्वेक्स सेट है, ये कन्वेक्स सेट है, और अगर दोनों कन्वेक्स हो गए तो हम बाय दिस थ्योरम इन दोनों के इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन बनेंगे यस, वो कन्वेक्स सेट बन जाएगा। देखिए ज़रा सोल्यूशन कैसे किया, ये देखिए ज़रा, इसको हमने इस ऐसे सेट को बाइफरकेट कर दिया 2 हिस्सों में। वन इज अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन x1 को x2 को x3 सच दैट 2x1 माइनस x2 प्लस x3 लेस देन इक्वल टू 4, ये एक सेट आ गया। और उसी तरीके से अगेन x1 x2 x3 विद दिस इक्वेशन x1 प्लस 2x2 माइनस x3 लेस देन इक्वल टू 1। तो अल्टीमेटली दिस s1 एंड s2 इज नथिंग बट दिस इज द the intersection of these sets is nothing but the intersection of these sets is S itself। मतलब ये दोनों चीज़ें यहाँ चली जाएंगी। तो ये जब इसको बाइफरकेट कर दिया तो दिस S इज नथिंग बट दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू। ठीक है जी, तो S इज इक्वल टू S1 इंटरसेक्शन S2। अब हमारा टारगेट क्या है, इंडिविजुअली प्रूव करना है S1 इज ए कन्वेक्स सेट, इंडिविजुअली प्रूव करना है S2 इज ए कन्वेक्स सेट। तो तरीका फिर वही, पहले S1 की बात कर लेते हैं, और ये क्वेश्चन आप पीछे प्रूव कर चुके हैं। आज की डेट में जो आपका पहला क्वेश्चन था वो ये था, और आज की डेट का जो दूसरा क्वेश्चन था वो एज इट इज़ था, सेम दोनों क्वेश्चन अभी पीछे किए हमने। दिस इज़ ए कन्वेक्स सेट, दिस इज़ ए कन्वेक्स सेट। तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ आपके ऊपर, ये सेम आपने किया है पीछे भी, अभी थोड़ी देर पहले आज का पहला क्वेश्चन था। तो S1 प्रूव कर दिया हमने कन्वेक्स सेट है। वैसे फिर S2 को लेकर चलेंगे, सेम प्रोसीजर, 2 एलिमेंट उठाए, करेक्टर लिए, लैंड ली, और ये अल्टीमेटली प्रूव कर दी कि S2 भी कन्वेक्स सेट आ गया। अगर S2 कन्वेक्स सेट है, S1 भी कन्वेक्स सेट है, और अभी हमने थ्योरम प्रूव किया कि अगर 2 सेट कन्वेक्स सेट्स हैं तो उनकी इंटरसेक्शन भी कन्वेक्स सेट होती है। तो इंटरसेक्शन कन्वेक्स सेट होगी, अगर इंटरसेक्शन कन्वेक्स सेट होगी तो दोनों की इंटरसेक्शन इज इक्वल टू S। तो इसका मतलब ये S जो है वो कन्वेक्स सेट होगा। तो ऑन द सेम लाइन्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, आप इसको ध्यान दें। अभी 3 टुपल चल रहा है, 2 टुपल में आ गया, तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। टुपल चाहे 3 हो जाएं, चाहे 2 हो जाएं, चाहे 4 हो जाएं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा मेन मकसद है कि हम 2 एलिमेंट उठाने हैं जिस सेट को कन्वेक्स प्रूव करना है, और उन 2 को ज्वाइन करने वाली लाइन उसमें भेजनी बस। तो इट इज़ अगेन इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू, दिस एस इज इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू। तो एक सेट आपका आ गया ये, इसको नाम दे दिया हमने S1, और दूसरा सेट आ गया ये, इसको नाम दे दिया हमने S2। अब बारी बारी से आपने चेक करना है कि दिस S1 इज कन्वेक्स सेट, दिस S2 इज कन्वेक्स सेट। और अगर दोनों कन्वेक्स हो गए तो बाय थ्योरम इन दोनों की इंटरसेक्शन कन्वेक्स हो जाएगी, और दोनों की इंटरसेक्शन क्या है, S है, तो S कन्वेक्स हो जाएगा। तो ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ, PDF में आपके पास है रिजल्ट से, अगर आपको दिक्कत आती है तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। पहले कोशिश करें कि खुद करें पहले, उसके बाद आपने फिर वहाँ से देखना अगर आपको प्रॉब्लम होती है। तो ये थी एक टाइप,
एक टाइप के क्वेश्चंस थे जहाँ पर आपने कन्वेक्स सेट प्रूव करना था। अब हमारे पास दूसरी टाइप आ रही है। दूसरी टाइप में क्या होगा कि आपकी इक्वेशन लीनियर नहीं होंगी। अब अभी तक आपने जितना भी स्टडी किया उसमें सारी इक्वेशन लीनियर थी। लीनियर मीन्स जिनकी डिग्री थ्रू आउट 1 थी, हर वेरिएबल की डिग्री 1 थी। अब अगर एक भी वेरिएबल के ऊपर डिग्री आ गई तो दैट इज नॉट ए लीनियर इक्वेशन, दैट इज सम लाइक हाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन आने वट एवर इज। तो इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रोसीजर तो वही सेम ही है, बस थोड़ा सा क्योंकि पावर की वजह से थोड़ा सा रिजल्ट हमारा वेरी करेगा। तो उसके लिए एक ये रिजल्ट है हमारे पास, कॉची-श्वार्ट्ज इक्वालिटी। कॉची-श्वार्ट्ज इक्वालिटी क्या बोलती है, इसको ध्यान से देख लीजिए ज़रा आप। प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमने रिजल्ट यूज़ करना है। ax1/1 प्लस bx2/2 प्लस cx3/3। मतलब इसका बोलने का मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन को करते करते कहीं बीच में आपको ऐसी चीज़ नजर आएगी, ऐसी टर्म नजर आएगी। जब ऐसी टर्म नजर आएगी तो फिर हमारे पास रिजल्ट कोई भी नहीं है एक्सेप्ट दिस कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। तो अगर इस तरह का रिजल्ट आता है तो इसको हम बाइफरकेट करेंगे, दिस इज लेस देन इक्वल, बेसिकली दिस इज ए थ्योरम जिसको हम यूज़ कर रहे हैं। इसको कैसे लिखेंगे, √a x1 का होल स्क्वायर प्लस √b x2 का होल स्क्वायर प्लस √c x3 का होल स्क्वायर एक्चुअली मैं थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे सकता हूँ कि इसमें x1 x2 x3 लग कर देने हैं और y1 y2 y3 लग कर देने हैं, और a b c जो है वो अंडर रूट के साथ आ जाएंगे यहाँ पे। √a x1 का होल स्क्वायर, √b x2 का होल स्क्वायर, √c x3 का होल स्क्वायर इनटू गुणा में इसके साथ आगे। अगर बुकलेट में देखेंगे तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सा लगेगा। गुणा में क्या बन जाएगा, √a जैसे x1 x2 x3 वैसे y1 y2 अलग होंगे, √a y1 स्क्वायर प्लस √b y2 का स्क्वायर प्लस √c by3 का स्क्वायर अंडर रूट। बेसिकली दिस इज द रिजल्ट। मतलब ये जो आपका दे रखा है इक्वेशन, इसमें से x1 x2 x3 ये अलग कंसेप्ट है, y1 y2 y3 ये बाइफरकेट हो जाएगा। इसका बाकायदा प्रूफ है, प्रूफ हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे को जरूरत नहीं है, तो वी विल यूज़ दिस रिजल्ट। अगर आपको कहीं क्वेश्चन करते करते ये प्रोडक्ट नजर आए, ऐसा साम और प्रोडक्ट नजर आए, तो इसको विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरम, मतलब कॉची-श्वार्ट्ज इक्वालिटी इनइक्वालिटी, हम यूज़ करेंगे दिस इज लेस देन इक्वल टू दिस होल अंडर रूट इनटू दिस होल अंडर रूट। ठीक है जी, तो इसको कैसे करेंगे देखते हैं ज़रा, देखिए ज़रा। तो नोट, कॉची-श्वार्ट्ज इक्वालिटी, इक्वालिटी नहीं है इनइक्वालिटी, IN इक्वालिटी, इनइक्वालिटी, कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। तो a x1/1 प्लस b x2/2 प्लस c x3/3, जैसे मैंने 3 लिए, वी कैन एक्सटेंड दिस रिजल्ट फॉर 4 फॉर 5 फॉर 2 आल्सो। अगर 2 लेंगे तो क्या होगा, थर्ड कंपोनेंट नहीं आएगा यहाँ पे, तो ये बन जाएगा √a x1 का होल स्क्वायर प्लस √b x2 का होल स्क्वायर अंडर रूट इंटू √a y1 का होल स्क्वायर प्लस √b, ये प्लस है बीच में, √b by2 का होल स्क्वायर प्लस √c। तो अगर तीसरा कॉन्सेप्ट नहीं होता तो तीसरा नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है जी, सेम प्रोसीजर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल डिट्टो स्टेप्स चलने, बस ये एक चीज़ फालतू नजर आएगी बीच में, तो उसको हमने इसको अप्लाई करना है। कैसे देखो जरा फिर से, शो दैट दिस सेट इज ए कन्वेक्स सेट। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जहाँ पर आपको पावर नजर आ रही है वेरिएबल्स की, अभी तक जितने क्वेश्चन किए वहाँ पावर नहीं थी, तो अब पावर नजर आना शुरू होगी। जब पावर नजर आना शुरू होगी तो उस केस में हमारे को कुछ ऐसे रिजल्ट यूज़ करने पड़ेंगे। सेम प्रोसीजर, जिसको कन्वेक्स प्रूव करना उसको नाम दे दिया S। ठीक है जी, नाउ व्हाट इज द कैरेक्टर ऑफ दिस सेट, इट हैज़ द एलिमेंट ऑफ 2 टुपल टाइप, नंबर 1। नंबर 2, दिस टुपल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो इसका मतलब फिर वही सेम चीज़, जिसको कन्वेक्स प्रूव करना वहाँ 2 एलिमेंट उठाए और फिर क्या प्रूव करेंगे, इन 2 एलिमेंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन λu प्लस 1 माइनस λv एस के अंदर है। तो एस के अंदर कब जाएगी, नंबर 1 ये 2 टुपल टाइप का होना चाहिए, नंबर 2 इसके जो टुपल बनेंगे वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। मतलब x1 की जगह फर्स्ट टुपल, x2 की जगह सेकंड टुपल रख के इसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके लेस देन इक्वल 6 आना चाहिए। ठीक है जी, इसको हमने कर दिया नंबर 1। सेम प्रोसीजर, λu प्लस 1 माइनस λv लेके चले, जो कर सकते हैं हम, u और v की वैल्यू रख दी, फिर वही सेम अंदर मल्टीप्लाई करके ये फर्स्ट टुपल x टुपल में जमा करके y टुपल में जमा करके आगे, तो क्लियर कट ये आपका x1, x2 2 टुपल बन गया ये। अब क्या करेंगे, x1 की जगह इसको रखेंगे, x2 की जगह इसको रखेंगे इस इक्वेशन में, और चेक करेंगे लेस देन इक्वल टू 6 आता है कि नहीं आता है। तो हम 3 टाइम में देखो, 3 टाइम x1 का स्क्वायर, x1 मीन्स λu1 प्लस 1 माइनस λv1 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम x2 मीन्स λu2 प्लस 1 माइनस λv2 का होल स्क्वायर लेके चल पड़े।
ठीक है। तो अब ये होल स्क्वायर है, इसको होल स्क्वायर को खोलना पर बड़े ध्यान से खोलना, एकदम पूरा खोलने की जरूरत नहीं। देखो कैसे खोला है, प्रोसीजर वही रखा मैंने कि लैम्डा के ऑप्शन इकट्ठे करने, 1 माइनस लैम्डा के इकट्ठे करने। अब यहाँ पर होल स्क्वायर आ रहा तो ये बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो कैसे आएंगे, लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 टाइम लैम्डा 1 माइनस लैम्डा। तो 3 तरह के ऑप्शन बनेंगे अब यहाँ पे, एक लैम्डा स्क्वायर के, एक 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर के, और एक बनेंगे 2 टाइम लैम्डा इंटू 1 माइनस लैम्डा। तो 3 तरह के ऑप्शन इक्वेट करेंगे यहाँ पे। पीछे हम 2 तरह के कर रहे थे, अब 3 हो जाएंगे यहाँ पे। तो लैम्डा स्क्वायर, अब होल स्क्वायर आपको पता है, होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर और इधर इसका स्क्वायर, दोनों में लैम्डा स्क्वायर बाहर, यहाँ से आएगा 3u1 स्क्वायर, यहाँ से आएगा 2u2 स्क्वायर। ध्यान रखना है 2 का स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर अंदर है, यहाँ 3 बाहर है, स्क्वायर अंदर है। स्क्वायर होगा u1 इस टर्म का, ना कि 3 का। तो 3u1 स्क्वायर, यहाँ से 2u2 स्क्वायर। वैसे 1 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर बाहर कर दिया, तो 3v1 स्क्वायर प्लस 2v2 स्क्वायर। आगे आएगा 2 लैम्डा 1 माइनस लैम्डा, यहाँ पर भी आएगा 2 लैम्डा 1 माइनस लैम्डा। तो 2 लैम्डा 1 माइनस लैम्डा, अगला स्टेप जो इसके आगे लेके अंदर बन जाएगा u1 v1, 3u1 v1, ये बन गया प्लस कॉन्टिन्यूटी में 3u1 v1 प्लस 2u2 v2। अब फिर वही सेम चीज़ नंबर 1 से 3u1 स्क्वायर प्लस 2u2 स्क्वायर लेस देन इक्वल 6, ये लेस देन इक्वल 6 हो गया, ये लेस देन इक्वल 6 हो गया। तो ये हमने वैल्यू रख दी इसकी, वो लेस देन इक्वल 6 लैम्डा स्क्वायर, लेस देन इक्वल 6 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर, और 2 लैम्डा 1 माइनस लैम्डा। और ये लगाइए अब कॉची स्क्वायर इक्वल, अब देखो जरा ये बना a(x1/1 प्लस b(x2/2), a(x1/1 प्लस b(x2/2). अभी मैंने आपको दिखाई थी कॉची स्क्वायर इक्वल a(x1/1 प्लस b(x2/2) क्या बन जाएगा, लेस देन इक्वल टू अंडरूट a(x1 स्क्वायर प्लस अंडरूट b(x2 स्क्वायर) इंटू अंडरूट a/1 स्क्वायर प्लस अंडरूट b/2 स्क्वायर। यहाँ 3 टुप्पल थे, तीसरा अब नहीं है, तो हम 2 पे काम करेंगे। तो ये बन गया आपका अंडरूट 3u1 का होल स्क्वायर, तो अंडरूट 3 का स्क्वायर 3 बन गया। अगर आप इसको ध्यान से देखें, अंडरूट a(x1 का होल स्क्वायर बेसिकली इट इज a(x1 स्क्वायर है, बेसिकली दिस इज a(x1 स्क्वायर। तो a(x1 स्क्वायर को हमने लिखा अंडरूट a(x1 का स्क्वायर। तो अंडरूट 3u1 का स्क्वायर बन गया 3u1 स्क्वायर। वैसे अगला पहले u1 u2 अलग कर दिए, इंटू फिर v1 v2 अलग कर दिए कॉची स्क्वायर इक्वालिटी लगा के। तो ये बन गया 3u1 स्क्वायर प्लस 2u2 स्क्वायर इंटू अंडरूट 3v1 स्क्वायर प्लस 2v2 स्क्वायर। ठीक है जी। एंड फिर से नंबर 1 से इन दोनों में 6 कॉमन ले लिया, प्लस 2 लैम्डा 1 माइनस लैम्डा टाइम दिस थिंग इज अगेन लेस देन इक्वल टू ये चीज़ इज लेस देन इक्वल टू ये चीज़, ये अंदर जो अंडरूट के अंदर है। नंबर 1 में देख सकते हैं आप, नंबर 1 में दिस इज 6, तो अंडरूट लगा तो अंडरूट 6 हो गया। नंबर 1 से दिस इज अगेन 6, ये पक्का बनेगी यहाँ पे। जब कॉची स्क्वायर इक्वालिटी लगाएंगे तो इमीडिएट आपका नंबर 1 ट्रेस हो जाएगा फॉर एवरी क्वेश्चन। तो ये आ गया, तो यहाँ से अंडरूट 6 इंटू अंडरूट 6 हो गया, और इन तीनों में फिर 6 कॉमन ले लिया। ब्रैकेट नहीं खोलनी है, ध्यान रखना है, ब्रैकेट खोली तो पंगा पड़ जाएगा। यहाँ 6 कॉमन ले लिया, तो बन गया लैम्डा स्क्वायर, ये एज इट इज़, और यहाँ से 6 कॉमन ले तो साथ में आ गया। और अगर आप इसको ध्यान दें तो ये बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अगर आप वैसे खोल सकते हैं, ब्रैकेट मना नहीं है, ब्रैकेट खोलेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। यहाँ से बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू a प्लस b, ये b ये a प्लस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ से लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो गया, 1 बचा, यहाँ के 6। तो अल्टीमेटली आप ये लेके चले थे और प्रूव कर दिया। वो साइन फिर वही आएगा जो मेजर साइन होगा, मेजर साइन इज लेस देन इक्वल 6। तो क्या देखा था आपने, फिर वही सेम चीज़, जिसको कन्वेक्स सेट प्रूव करना था, वहाँ 2 एलिमेंट उठाए, उन 2 एलिमेंट को ज्वाइन करने वाली लाइन लैम्डा u प्लस 1 माइनस लैम्डा भी 2 टुप्पल टाइप की आ गई। और 2 टुप्पल टाइप के आने के बाद जब इन टुप्पल्स को हमने यहाँ रखा तो लेस देन इक्वल 6 आ गया ये। तो इसका मतलब बोथ प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाइड बाय दिस लाइन, सो दिस गोज टू S, सो S इज ए कन्वेक्स सेट। ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन सिमिलर है, इसको आप करेंगे सेम जैसे अभी के क्वेश्चन, यहाँ पर x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। सेम प्रोसीजर है, इसको नाम S दे दिया, 2 एलिमेंट उठाए, बाकी आप मेरे ख्याल से कर सकते हैं आराम से। वैसे अगला क्वेश्चन भी आप खुद करेंगे, 3 टुप्पल टाइप का आ गया। अब ये 3 टुप्पल टाइप का आगे ध्यान रखना है। तो यहाँ पर इसने क्वेश्चन फॉर्म में बना के दे रखा है, प्रूव दैट इन r की पावर 3 द क्लोज्ड बॉल x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। क्लोज्ड बॉल मीन्स स्फीयर, दिस इज बेसिकली क्वेश्चन ऑफ स्फीयर, ये कन्वेक्स सेट है। तो सेम प्रोसीजर, पहले इसको हमने मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि वी हैव 3 वेरिएबल्स, तो ऐसा सेट डिफाइन किया मैंने, इट इज़ द सेट ऑफ 3 टुप्पल टाइप एलिमेंट्स विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो यहाँ आपको सेट बना के नहीं दे रखा है, यहाँ सेट हमने खुद बनाया है, तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने, लेस देन इक्वल टू 1।
बाकी प्रोसीजर फिर सेम, जिसको कन्वेक्स को करना वहाँ दो एलिमेंट उठाओ, फिर ये आ गया इसका प्रॉपर्टी, फिर वो लाइन लेके चल पड़े, ये 3 टुपल आ गए इसके। अब अभी ध्यान रखना 3 टुपल है, अब ये x1 x2 x3 आपने उस इक्वेशन में रखने हैं और रख के ये सॉल्व करना आपने इसको। ये अंडर रूट के अंदर ये ध्यान रखना कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी लगेगी यहाँ पे, जहाँ पर भी u भी गुणा में नजर आएंगे वहाँ कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी लगनी है, इसके चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है जी, तो उसको कर लेंगे आप, दिक्कत आएगी तो आप डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ तारीफ करने के लिए। ठीक है जी, तो आज इतना बथेरा है, काफ़ी है, यहाँ तक आप कंप्लीट करें काम। और मैं ऐसा सोचता हूँ कि आपको ये समझ आ रही हैं चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके फिर अगला जो है वो करवा ही देता हूँ, कर ही लेते हैं। 1 2, चलो उसको कल करते हैं फिर। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।